हेलो एवरीवन, ये कहानी है कोंगरोंग की, जिसकी मम्मी ने इसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था, लेकिन इसे डॉक्टर नहीं लॉयर बनना है। इसीलिए ये अपनी मम्मी से बिना बताए वापस चाइना आ रही है अपने लॉ की इंटर्नशिप के लिए, जिसके बारे में इसकी मॉम को कुछ भी नहीं मालूम। कोंगरोंग का कज़न उसे यहाँ पे पिक करने के लिए आने वाला था, लेकिन बिजी होने की वजह से उसका अब सीनियर आ रहा था कोंगरोंग को पिक करने के लिए। यहाँ पर राह चलते एक अंकल की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। कोंगरोंग किसी तरह ने संभालने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसकी मुलाकात वैन शॉकिन से होती है, जो कि एक डॉक्टर है। ये इस अंकल की कंडीशन को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। इस चक्कर में इनका पैन यहाँ पे छूट गया था, जो कि कोंगरोंग से देना चाहती थी, लेकिन वैन शॉकिंग को पता चलता है कि जिस अंकल की उसने अभी हेल्प की, उसका केस भी अब इसे ही हैंडल करना है। इसीलिए इसे जल्दी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है एंड कोंगरोंग इनका पैन नहीं दे पाती। कोंगरोंग को पिक करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था एंड इसे जल्दी से आईडी कार्ड लेने के लिए जाना था, इसलिए खुद ही टैक्सी से चली जाती है। यहाँ से अपना करियर बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इन 5 में से किसी एक को ही चूज़ करना था। इन सभी को अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। कोंगरोंग को एक हॉस्पिटल मिलता है केस सॉल्व करने के लिए। बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उस हॉस्पिटल में 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया था। एंड अपने इस जूनियर के पास आके इसे ध्यान आता है कि ये तो उसकी कज़न को पिक करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से ऐसे ही आ गया। कोंगरोंग एक रेंट पे लिए हुए घर के अंदर आती है, जो कि इसके कज़न ने इसके लिए अरेंज किया था एंड ये जगह इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इतने सालों के बाद लौटने पर कोंगरोंग की फ्रेंड चैंग चैंग इससे मिलने के लिए आती है, जो कि इसके लिए काफ़ी सारा सामान लाते हैं एंड ये दोनों घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। बातों बातों में ही चैंग चैंग इससे पूछती है कि क्या इसका कोई क्रश है या फिर ये किसी को डेट कर रही है। इसकी बातों को सुन के कोंगरोंग को एकदम वैन शॉकिन का ध्यान आता है, जो कि इसे फर्स्ट मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगा था। वैन शॉकिन अपने डॉगी का सामान खरीदने के लिए शॉप पे आया था, लेकिन इस डॉगी से दोनों फ्रेंड्स डर जाती हैं, इनका सामान भी गिर जाता है एंड अब कोंगरोंग की फ्रेंड भी वैन शौकीन पे लट्टू हो जाती है। शौकीन के डॉगी ने जो भी इनका नुकसान किया था उसका शौकीन पे करना चाहता था। कोंगरोंग तो मना भी करती है, लेकिन चैंग चैंग शौकीन को कांटेक्ट में रखना चाहती थी, इसीलिए इससे फ़ोन के ज़रिए पे करने के लिए कहती है, लेकिन शौकीन तो उन्हें कैश थमा के चला जाता है। हॉस्पिटल में जाके कोंगरोंग को बताया जाता है कि हॉस्पिटल के केसेस को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होते रहते हैं। जैसे कि इन अंकल का कहना है कि इसे तो छोटी सी बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें फालतू में बड़ी बीमारी बताकर इनका ऑपरेशन कर दिया। अब ये डॉक्टर से अपने दिए हुए पैसे भी वापस मांगते हैं, उनसे माफ़ी भी मंगवाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि इस अंकल को ऐसे जाने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब तक ये किसी को नहीं मालूम था कि ये बूढ़े अंकल सच भी बोल रहे हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स के भी अपने अलग एटीट्यूड होते हैं। वो भी किसी के कहने पर कहाँ उनके सवालों के जवाब देते फिरेंगे। एंड ये डॉक्टर थे वैन शॉकिन। जब इसे पता चलता है कि एक लॉयर इससे पूछताछ करने के लिए आ रही है, तो ये अपना आईडी कार्ड छुपा लेता है। कोंगरोंग तो इसे देख के कहती भी है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन ना तो शौकीन इसे जानना चाहता था एंड इसे ये बोल के चला जाता है कि मुझे नहीं पता वैन शौकीन कौन है। कोंगरोंग भी इसकी बात पे विश्वास कर लेती है, लेकिन अगले ही पल में इसे पता चल जाता है कि यही वैन शौकीन था, जो कुछ भी ऐसा मसला हुआ था। कोंगरोंग इनसे ये सारी समरी ब्रीफ में लिख के मंगवाना चाहती थी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे, जिसे कोंगरोंग के सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब ये कहते हैं कि मेरा सारा टाइम मेरे पेशेंट्स के लिए है, तो कोंगरोंग यहाँ पे एक पेशेंट बन के आती है, लेकिन शौकीन इसे दवाई देकर भगा देता है कि तुम मेरे बाकी पेशेंट्स का टाइम वेस्ट कर रही हो। कोंगरोंग को शौकीन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ की एक नर्स इसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि अपने पेशेंट को ही सब कुछ मानते हैं। वो उससे नज़रें चुरा के, या फिर ऐसा नहीं है कि वो उसके सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। इस पे कोंगरोंग को भी शौकीन के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि अब तक वो फालतू में उसके सिर रोई जा रही थी। शौकीन से मिलने के लिए उसका चाचा आता है, लेकिन एज इन दोनों की सेम ही थी। इसके पेरेंट इसे काफ़ी ज़्यादा डांट लगाया करते थे, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस संभालना चाहते थे, जिससे कि इसे किसी अच्छी सी लड़की के साथ शादी हो सके। लेकिन ये तो एक बुक स्टॉल खोले बैठा हुआ था, जिसपे कोई भी बुक खरीदने के लिए नहीं आता था। बातों बातों में शौकीन को ये बोल के चला जाता है कि आखिर तुम कब तक उसका वेट करोगे, मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएगी। देन शौकीन एक पेड़ के पास जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद करता है, जो कि बचपन में पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई थी। 我回来我就娶你。哎呦，女生娶男生的，我觉着我娶你。 शौकीन की बेस्ट फ्रेंड ने उसे कहा था कि जब वो वापस आएगी तो वो यहीं पे उसका वेट करेगी, इसीलिए शौकीन तब से अब तक यहीं पे वेट किया करता था। लेकिन आज उसे यहाँ पे कोंगरोंग को देख के ऐसा लगता है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि शायद उसका यहाँ पे वेट कर रही है। लेकिन जब वो देखता है कि ये तो वही लॉयर है, तो ये वापस जाने लगता है। कोंगरोंग इससे यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आई थी, लेकिन जब ये अपना नाम इसे बताती है, तो शौकीन एकदम से इसके सर के चोट को देखता है, जो कि बचपन में से लग गई थी।
एंड इसे गले लगा लेता है। एंड कोंगरोंग बेचारी सोच रही होती है कि इसे क्या हुआ, क्योंकि इसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। शौकीन को भी कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्यों याद नहीं है। उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। एंड शौकीन यहाँ से कोंगरोंग यहाँ से चली जाती है। बचपन में कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा ब्रेव गर्ल थी, जो कि शौकीन को बुली होने से बचाया करती थी एंड अपने आप को स्पोर्ट वुमन कहती थी। चैंग चैंग को समझ में नहीं आता कि जब कोंगरोंग ने मेडिकल की पढ़ाई की थी तो अब वो लॉयर क्यों बनना चाहती है। दरअसल कोंगरोंग के पापा भी एक लॉयर थे एंड तभी से ये भी एक लॉयर बनना चाहती थी। कोंगरोंग इस रेंट के घर में काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रही थी, लेकिन यहाँ की लाइट ख़राब हो जाती है। एंड ये घर इसके कज़न ने अरेंज किया था अपने बॉस पे से, यानी कि इस घर का मालिक शौकीन है, जो कि कोंगरोंग की कज़न से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन का नाम कोंगरोंग है। एंड मेरे घर के ये रूल है कि मैं एक टाइम पे एक ही बंदे को रेंट पे देता हूँ। एंड इससे इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है कि क्या कोंगरोंग सिंगल है या उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। तभी इसे कोंगरोंग कॉल करके बुलाती है कि उसकी लाइट ख़राब हो गई है। इस अंधेरे घर में जब इसका भाई आता है तो इसे थोड़ी गलतफहमी हो जाती है एंड ये शौकीन को अपना कज़न समझ के उसके गले लगा लेती है। लेकिन बाद में जब इसे पता चलता है तो इसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। अभी से शौकीन थोड़ा चिपकुटा का लग रहा था, क्योंकि एक तो पहले ही शौकीन ने इसे गले लगा लिया था एंड ये इसका घर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी यहाँ पे आ जाएगा। शौकीन इसे कहता है कि जैसे कि अब तुम मेरे घर में रहोगी तो हमारे पास एक दूसरे के नंबर तो होने चाहिए ना। बट कोंगरोंग बोल देती है कि मुझे जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी मैं अपनी कज़न को बोल दूंगी, वो तुम्हें बोल देगा। बट जब शौकीन इसे बोलता है कि मैं समरी तुम्हारे फ़ोन पे तो सेंड करूँगा, तो कोंगरोंग इसे वीचैट पे ऐड कर लेती है, जिस पे रात को इसके पास मैसेज आता है कि अगर उसे समरी चाहिए तो वो सुबह 5 बजे आके उसे मिले। एंड यहाँ पे पहुँचने पर शौकीन कहता है कि अगर तुम्हें समरी चाहिए तो तुम्हें ड्रेस पहननी होगी। एंड ये ड्रेस पहनवा कर कहता है कि अगर तुम्हें समरी चाहिए तो मेरे साथ जॉगिंग करनी होगी। यहाँ पे कोंगरोंग के शूलेस भी टाई करने लगता है। कोंगरोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। काफ़ी तेज़ भाग के शौकीन से आगे आके ये कहती है कि अगर मैं तुम्हें पीछे भागती हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी डॉगी हूँ। लेकिन जब शौकीन इसे कहता है कि मेरा डॉगी तो हमेशा मुझसे आगे भागता है, तो कोंगरोंग पीछे चलने लगती है। एंड अब जाके जब कोंगरोंग इसे समरी मांगती है तो ये कहता है कि अगर समरी चाहिए तो मेरे साथ एक डॉक्टर की लाइफ एक दिन के एक्सपीरियंस करके देखो। कोंगरोंग को ये सब भी करना पड़ता है। इसका कज़न इसे बताता है कि यहाँ पे सारे डॉक्टर इतने ज़्यादा ही बोरिंग है, लेकिन मिस किंचू को छोड़ के, जो कि सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर नंबर 1 डॉक्टर शौकीन है तो नंबर 2 ये है। एंड इन दोनों की काफ़ी बनती भी है। कोंगरोंग को आज काफ़ी हद तक पता चलता है कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, जहाँ पे सभी पेशेंट उनसे बार बार सवाल पूछते हैं कि ऑपरेशन कब होगा वगैरह वगैरह, लेकिन इन्हें हमेशा पेशेंस बना के रखना होता है। चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में कस्टमर्स तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन उन्हें बिठाने के लिए इसके यहाँ पे जगह नहीं थी। ये अपने पास वाले बुक स्टोर पे जाते हैं, जहाँ पे कभी भी कोई कस्टमर नहीं आता। ये चाहती थी कि कुछ चेयर ये यहाँ पर भी रखवा दे। ये अंदर लेटर डाल के पूछती है कि क्या वो यहाँ पे चेयर रख सकती है, लेकिन अंदर से साफ मना आती है। जब चैंग चैंग बार बार कहती है कि वैसे भी तुम्हारी शॉप तो बंद पड़ी है, तो अंदर से एक और लेटर आता है कि एक कौवा बार बार क्यों बोल रहा है। चैंग चैंग को भी काफ़ी गुस्सा आती है एंड वो यहाँ पे चेयर डलवा देती है। कोंगरोंग देखती है कि जितने भी बाकी इंटर्न्स थे वो अपनी अपनी जगह पे काफ़ी मज़ेदार खाना खा रहे हैं, लेकिन इसे तो यहाँ पे मेडिकल का हॉस्पिटल का काफ़ी पूरा खाना खाना पड़ रहा था। शौकीन के आने पे कहती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा बिजी चल रहे हो कि मुझे 1 सेकंड भी नहीं दे सकते। लेकिन शौकीन इसे बताता है कि 1 सेकंड में किसी की जान भी जा सकती है। कोंगरोंग कहती है कि आधे दिन में मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजरते हो, इसीलिए अब तो समरी दे दो। लेकिन शौकीन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि पूरे दिन तुम्हें एक्सपीरियंस करना है। अभी कुछ बात हो पाती तभी इसके पास एक केस आ जाता है सर्जरी के लिए। कोंगरोंग का वेट फिर से स्टार्ट हो जाता है। जब ये देखता है कि इसकी बुक स्टोर के सामने चेयर लगा दी गई है जहाँ पे कस्टमर भी आ रहे हैं, तो ये चैंग चैंग को डांटने लगता है। चैंग चैंग इसे काफ़ी रिक्वेस्ट करके कहती है कि अगर तुम मुझे परमिशन दे दो तो तुम जब चाहे खाना ऑर्डर कर दिया करना, मैं फ्री में ही तुम्हारे यहाँ पे पहुँचा दिया करूँगी। अभी तो ये चुपचाप अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद चैंग चैंग को पता चलता है कि वो अपनी जगह पे अपने डॉगी के साथ बैठ गया है, जिसकी वजह से इसके सारे कस्टमर्स यहाँ से भाग भाग के जा रहे हैं। वैसे तो चैंग चैंग भी काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, लेकिन ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी अपनी फैमिली की हेल्प लिए बिना। तब ये कोंगरोंग के शूज़ देख के कहती है कि ये तो काफ़ी महंगे शूज़ हैं, मैंने इन्हें पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ये लिमिटेड एडिशन में थे इसलिए मैंने नहीं ले पाई। एंड कोंगरोंग को याद आता है कि ये तो उसे शौकीन ने दिए थे। इतने घंटों तक वेट करने के बाद कोंगरोंग को पता चल गया था कि वो कितना बिजी बंदा है। वेट करते हैं यहीं पे सो जाती है। एंड शौकीन आके पहले के टाइम को याद करते हुए बिल्कुल उसी तरह कोंगरोंग को कंधा देके ये भी यहीं पे सो जाता है। कुछ देर बाद इसका कज़न आता है तो देखता है कि अरे बॉस किसी लड़की के साथ। ये इसे कैप्चर कर लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड इसे पता चलता है कि ये तो इसी की कज़न है। इसके यहाँ से भागने की आवाज़ पे दोनों भी उठ जाते हैं। शौकीन इसे बताता है कि वो समरी तैयार करने लग रहा है,
एंड जैसे कि शौकीन काफ़ी टाइम से सर्जरी कर रहा था तो कोंगरोंग इसे खाने के लिए लेके आती है अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में, जिसे लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड भी बन गया, लेकिन कोंगरोंग इसकी गर्लफ्रेंड को दूर कर देती है। काफ़ी सर्दी में भी इन्हें बाहर बैठना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर कस्टमर कुछ ज़्यादा ही आते थे एंड जगह मिलनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। एंड जब ये खाना खाते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, बट शौकीन कोंगरोंग को ये थूकने के लिए मना करता है क्योंकि उनकी फ्रेंड उसे देख रही थी, जिसे काफ़ी बुरा लगता है देखकर। शौकीन बचपन में काफ़ी ज़्यादा फूडी था तो उसे कुछ बच्चे ने मिर्ची वाला खाना खिला दिया था, लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने वो खाना खुद खा लिया था एंड कहा था कि ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है। आज ये कोंगरोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं, एंड कोंगरोंग भी इसे बताती है कि इसमें तो इतनी ज़्यादा मिर्ची है, इतना ज़्यादा तीखा है। आज शौकीन को भी पता चल गया था कि उसकी फ्रेंड ने सिर्फ उसे बचाने के लिए इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया था। सर्दी की वजह से इसे अपनी जैकेट उड़ा देता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। कोंगरोंग देखती है कि अंकल छुप के खाना खा रहे हैं, जबकि ये सभी को दिखा रहे थे कि ये तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं एंड ये खाना इनके लिए सेक्रेटरी और कोई नहीं शौकीन ही भिजवाता है। शौकीन बताता है कि इन अंकल का ट्यूमर इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फट सकता है, सिर्फ इसीलिए वो उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे रहा। कोंगरोंग को शौकीन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है तो वो ये सब लिख देती है, एक रिपोर्ट बनाती है। शौकीन भी इसके पास समरी भेज देता है एंड कोंगरोंग अपना काम कंप्लीट करती है। लेकिन जब ये अगले दिन हॉस्पिटल में आती है तो सभी इसे ही घूरे जा रहे थे। सभी बोल रहे थे कि डॉक्टर शौकीन के साथ उस फोटो में ये थी या कोई और लड़की थी एंड किसी तरह से कोंगरोंग को पता चलता है कि इन सबके पास वो फोटो इसके भाई की वजह से पहुंची है, जिसका भी इलाज करने वाली थी। लेकिन इसका कज़न बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो शौकीन के कहने पर उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर जा रहा था सभी से छुपा के, लेकिन एक नर्स ने उसे देख लिया था। ये शौकीन की काफ़ी ज़्यादा बड़े वाली फ़ैन थी। इसका ध्यान हटाने के लिए कोंगरोंग की कज़न ने इसे कहा था कि देखो मेरे पास की कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं, एंड जल्दी जल्दी में इन सबको भेजने के चक्कर में इससे कोंगरोंग वाली पिक भी सेंड हो गई थी एंड उस लड़की ने ये सब वायरल कर दी। अब ये शौकीन से कहते हैं कि वो सबको जाके बताए एंड ये क्लियर करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कहने पर शौकीन इसके साथ चल देता है एंड सबको बताने के लिए। सभी को डाउट था कि वो लड़की यही है या कोई और, बट शौकीन तो उल्टा ने ये बता देता है कि यही है वो, हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं एंड ये मेरी सीक्रेट क्रश भी है। कोंगरोंग काफ़ी चौंक जाती है कि क्या बोल रहा है एंड इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।